हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल की भगवान ने कलयुग को दिया 1 साल का समय। अब किस लिए कल की भगवान ने कलयुग से कहा कि 1 साल तेरे पास है, इस 1 साल में जितनी तूने गंदगी फैलाई है, ये रायता फैलाया है, या तो इसको खुद साफ कर दे या फिर मैं आज ही तेरा विनाश करता हूं। और ये वचन कलयुग से कल की भगवान ने ले लिया है कि 1 साल के अंदर इस धरती पे से पाप खत्म हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि तूने बोल दिया, हम मान ले। मैं कब कहता हूं भाई किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करो, और मैं कभी भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोलता हूं, धर्मशास्त्रों के रेफरेंस से बोलता हूं। आज के वीडियो में भी धर्मशास्त्र का रेफरेंस देकर आपको दिखाऊंगा कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। अब आप सोच रहे होगे कि कल की भगवान तो खुद कलयुग को खत्म करेंगे, तो वो कलयुग से क्यों कहेंगे तू गंदगी साफ कर। दोस्तों मान लीजिए 2 लड़के हैं एक क्लास के अंदर, एक बलवान है एक थोड़ा कम बलवान है। थोड़ा कम जो बलवान लड़का है, अगर मान लीजिए वो बलवान लड़के की पैंट पर चॉकलेट गिरा दे या फिर कोई पानी गिरा दे, तो बलवान वाला लड़का क्या कहता है कि बेटा साफ कर वरना पिटेगा बहुत। तो ऐसे ही सेम कलयुग और कल्कि हैं। कलयुग थोड़ा कम बलवान और कल्कि पूरे बलवान। अब कलयुग ने गंदगी फैलाई है तो कल्कि ऐसा नहीं वो गंदगी को खुद साफ करने लगेंगे। भगवान कभी किसी को नहीं मारते, रावण काहे मारते ऐसे भोले राम, और कर 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 मर जाएंगे खुद ही खोटे काम। हमारे अच्छे कर्म ही हमें पुरस्कार दिलवाते हैं और हमारे बुरे कर्म ही हमारा विनाश करते हैं। भगवान कभी किसी को नहीं मारते। तो कल्कि अब भी किसी का संहार नहीं करेंगे, सब कार्य कलयुग से ही कराएंगे कि बेटा कर। अब कलयुग से कल्कि भगवान ने कहा है कि तेरे पास 1 साल का समय है, इस 1 साल के समय के अंदर मुझे धर्म पर आरूढ़ रहने वाले लोग ऊपर चढ़ते दिखने चाहिए और अधर्मी लोगों का विनाश चाहिए। अब वो कैसे करेगा ये तेरे ऊपर है। असल में दोस्तों कलयुग का खात्मा कोई और नहीं करता, ना कल्कि करते हैं। कलयुग का खात्मा खुद कलयुग करता है, क्योंकि कल्कि सामने खड़े होते हैं, उनके डर से कलयुग को अपना युग खुद ही खत्म करना होता है। अब आप कहेंगे हम कैसे माने, तो चलो भाई आपको एक चौपाई सुना देते हैं। शिव शक्ति मिलाई या चूका अंधियारा, और धुर मस्तक जिनके लिखा तिन हर नाम प्यारा। यानी शिव शक्ति जब मिल जाते हैं तो महाप्रलय हो जाती है। शिव और शक्ति कौन है, ये कल्कि और वैष्णो देवी कह लीजिए, कल्कि और उनकी देवी कह लीजिए। जब ये मिल जाते हैं तो महाप्रलय संपन्न हो जाती है। शिव और शक्ति मिल जाते हैं तो धर्म की स्थापना हो जाती है, अधर्म का विनाश हो जाता है। तो शिव शक्ति को मिलाने वाला कौन है, अंधियारा। शिव शक्ति मिलाइया चूका अंधियारा, और धुर मस्तक जिनके लिखिया तिन हर नाम प्यारा। यानी शिव शक्ति को मिलाना पड़ेगा अंधेरे को, और जो धर्म पर लोग हैं उन्हें भी बचाना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया अभी तक बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन ये अब बहुत तेजी से चलने लगी है। आप जो आज जगह जगह पर विनाश देख रहे हैं, इस विनाश का कारण हमारे खुद के कर्म हैं। आज जो आप विनाश देख रहे हैं, इन सब ये विनाश किस चीज का संकेत दे रहे हैं, ये कलयुग के अंत का संकेत दे रहे हैं। वैष्णो देवी में इतनी भारी आपदा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं क्यों तीर्थ स्थलों पर इतनी आपदाएं आ रही हैं। क्योंकि हमने भगवान की पूजा के नाम पर जानवरों के साथ इतना अत्याचार करा है जिसका अब घड़ा भर चुका है। घोड़े खिच्चरों पर हम बैठकर पहाड़ चढ़ चढ़कर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। हमने एक पल भी ये नहीं सोचा कि हम इस बेजुबान की चीख निकालकर इसके ऊपर चढ़कर हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या वो भगवान प्रसन्न होगा। केदारनाथ पे कितने लोग जाते हैं घोड़े खिच्चरों पर चढ़कर और भगवान को प्रसन्न करने। अरे वो तो खुद पशुपति नाथ हैं और तुम उनके पशुओं को परेशान कर रहे हो। तीर्थ स्थलों पर आपदा आना इन सब चीजों का ही संकेत है कि ये कलयुग बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और कोई इसमें ये ना समझे कि 2030 या समथिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही कम समय बचा है। अब समय की पहचान कैसे करनी है वो आपको बताता हूं। दोस्तों मैं आपके साथ एक बाइबल का पेज शेयर कर रहा हूं, पेज नंबर 73 यानी 73। इस पेज को मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बात पर यकीन रहे मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य बोल रहा हूं या फिर केवल अपने मन से बोल रहा हूं।
अब कलयुग के अंत के लक्षण क्या क्या होंगे इस बाइबल में दिए हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 73 है, इसमें लिखा है युग के अंत का चिन्ह। कलयुग के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो इसमें दिया है, जब वह मंदिर से बाहर निकलकर जा रहा था तो उसके चेलों में से एक उसने कहा कि हे गुरु, देख कैसा विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, तुम्हें इन विशाल भवनों को देखते हो, एक पत्थर भी पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। कह रहे, अरे तुम क्या इन सुंदर सुंदर मंदिरों को देखकर खुश हो रहे हो? ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जिसका एक भी पत्थर बच जाएगा। दुनिया के सारे मंदिर मस्जिद सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे, सारी नदियां उफान पर होंगी, धरती हिलाई जाएगी, पूरी दुनिया खत्म कर दी जाएगी। उसके आगे यीशु कह रहे हैं, जब वह मंदिर के सामने जैतून पर्वत पर बैठा था तब पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास ने एकांत में उससे पूछा, यानी यीशु से उनके चेलों ने पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी तो इनका क्या चिन्ह होगा? कि जब ये सब चीजें होने होंगी तो हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें दिया है, यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। अनेक मेरे नाम से यह कहते आएंगे कि मैं वही हूं, वे बहुतों को धोखा देंगे। कह रहे हैं, अनेक लोग मेरे नाम से आएंगे कि मैं ही कल की हूं, मैं ही कल की हूं। आज मैं आपको बताऊं तो मेरे पास 100-150 फोन रोज आते हैं कि मैं सोचता हूं वो ये कहेंगे, अरे भैया तुम तो बड़ा अच्छा ज्ञान देते हो और वो कहते हैं मैं ही कल की हूं। 100-150 फोन मेरे पास रोज आते हैं कि जो खुद कहते हैं मैं कल की हूं। तो वो साफ कह रहे हैं, इसमें लिखा है, सावधान रहो, बहुत से लोग कहेंगे कि मैं कल की हूं, तुम्हें धोखा देंगे। तो आप देख लीजिए आज कितने बाबा बनकर बैठे हैं कि हम ही कल की अवतार हैं, और वे बहुतों को धोखा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो भयभीत ना होना। कह रहे हैं, जब तुम्हें ये सुनने को मिले कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं तो समझ जाना कि ये महाप्रलय के संकेत है, लेकिन भयभीत मत होना अगर तुम मेरे भक्त हो, धर्म पर चलते हो तो क्या अब मुझे बताइए कि आप लड़ाइयों की चर्चा नहीं सुन रहे हैं? केवल आपके देश में लड़ाई नहीं हो रही तो आप ये सोच रहे हैं, गाजा में, यूक्रेन में हालात देखे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कितने समय से युद्ध चल रहे हैं, देशों देशों में युद्ध चल रहे हैं, ये वही लड़ाइयों की चर्चा है। इन बातों का होना आवश्यक है। कह रहे भयभीत मत होना, इन बातों का होना आवश्यक है, फिर भी उस समय अंत ना होगा। कह रहे हैं लेकिन इस समय अंत नहीं होगा, लेकिन ये अंत का पीरियड चल रहा है, क्योंकि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति और एक राज्य के विरुद्ध दूसरा राज्य उठ खड़ा होगा। अब इसको समझना होगा, यानी एक जाति के पीछे दूसरी जाति पड़ जाएगी, दोनों जाति आपस में लड़ने लगेंगी। तो आप आज देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देशों में जो लड़ाई चल रही है, धर्म के नाम की लड़ाई चल रही, जाति के नाम की लड़ाई चल रही है। और तो और हमारे भारत में भी जातियों पर लोग लड़ रहे हैं, मैं ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, मैं यादव, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। तो कह रहे हैं जाति जाति के विरुद्ध उठ खड़ी रहेगी, राज्य राज्य के विरुद्ध हो जाएगा, लड़ाइयां चल पड़ेंगी देशों में। समझ जाना कि ये युग का अंत होने जा रहा है। फिर कह रहे हैं बहुत से स्थानों पर भूकंप आएंगे यार साफ लिखे हैं, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। बहुत से स्थानों पर भूकंप आएंगे, तो कितने भूकंप आ रहे हैं आप देख लीजिए, रोज न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि भूकंप आ रहे हैं, यहां भूकंप आ गया, यहां भूकंप आ गया। फिर कह रहे हैं लेकिन ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये तो केवल इन पीड़ाओं का आरंभ है। अभी इतना भयंकर समय आ रहा है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। लोग कहेंगे हम क्यों पैदा हो गए इस समय पर। और सबसे ज्यादा दुख ये 90s के जन्मे लोग मनाएंगे, 90s के बच्चे मनाएंगे कि साला हम इस समय पर पैदा होने थे। कह रहे ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अभी तो ये समझ लो आरंभ है। अभी देख लीजिए आप न्यूज चैनल खोलकर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं लोग, लेकिन ये अभी पीड़ाओं का आरंभ है। अब भक्तों को समझा रहे हैं, धर्म पर रहने वाले लोगों को समझा रहे हैं, परंतु सावधान रहो क्योंकि लोग तुम्हें न्यायालयों तक में सौंपेंगे। यानी जो सच बोलने वाला है उसे जेल कर दी जाएगी, न्यायालयों में सौंप दिया जाएगा, सब उसके विरुद्ध हो जाएंगे, आराधनालयों में कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण शासकों एवं राजाओं के सामने खड़े होगे कि उनके सम्मुख साक्षी हो।
कह रहे तुम मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे। अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। कह रहे हैं ये सब तो होगा, लेकिन कल्कि का संदेश सब जातियों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि ये कोई ना कह सके कि भगवान तू जब आया तूने हमें तो समझाया ही नहीं। कल्कि का संदेश सब लोगों तक जरूर पहुंचेगा, चाहे माध्यम कोई भी हो सकता है माध्यम। वे जब तुम्हें बंदी बनाकर सौंप दे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे। अब लोग जब तुम्हें पकड़ने लगे, धर्म के रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मारे पीटे जेलों में बंद कर दे, तो ये मत सोचना हम अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि वो निराकार कल्कि तुम्हारा बचाव करेगा। तुम सब उसके घोड़े हो, तुम सब कल्कि हो, वो निराकार शक्ति तुम्हें सामर्थ्य देगी। अब कैसे वो बताता हूं, देखो तुम कल्कि कैसे हो। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु वह आत्मा है। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर वो निराकार कल्कि बैठा है, वो बोलेगा, वो लड़ेगा तुम्हारी तरफ से। किसी विशेष कल्कि का इंतजार मत करो, तुम खुद कल्कि हो और समय वही चल रहा है। कल्कि को ढूंढने निकल गए, जिंदगी घुस जाएगी, कल्कि को नहीं ढूंढ पाओगे। अवतार हमेशा गुप्त तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन वो गुप्त तरीके से बैठे बैठे सबको कल्कि बना देते हैं। वो सबको ये एहसास दिला देते हैं कि तुम सब ही कल्कि हो। कोई भगवान के भरोसे मत बैठो, तुम खुद भगवान बनो, तो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रहेगा, अपनी जिंदगी खुद सुधारने का सोचो। भाई भाई को और पिता अपने पुत्र को मृत्यु के लिए सौंपेगा, ऐसा समय आ जाएगा। बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े होंगे और उन्हें मरवा डालेंगे। सब चल रहा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे। कह रहे हैं सब तुम्हें मेरे नाम के कारण घृणा करेंगे, यानी जो सच्चाई का उपदेश देगा उससे सब घृणा करेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी विशेष बात है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी जो अंत तक धैर्य रखेगा, धैर्य रखने का मतलब यह है इन्हें तोड़ा जाएगा, बड़ा परेशान किया जाएगा कल्कि भक्तों को, लेकिन जो अंत तक धीरज धारण रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां खड़े देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए, तो पाठक समझ ले कि जो यहूदियों में हो पर्वतों पर भाग जाए और जो घर की छत पर हो नीचे ना उतरे, जो ना कुछ लेने के लिए घर के भीतर जाए और जो वह खेत में हो अपना चोगा लेने के लिए पीछे ना लौटे। यानी जब वो दिन आएगा तो बड़े सावधान रहना है। फिर कह रहे हैं वो जो दिन आएगा कयामत का इस समय के बाद, तो उसमें क्या होगा। परंतु उनके लिए हाय है जो इन दोनों गर्भवती होंगी और शिशुओं को दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि यह शीत ऋतु में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे जैसे सृष्टि के आरंभ में जिसे परमेश्वर ने सृजा अब तक ना हुए और ना फिर कभी होंगे। यानी ये जो कयामत के दिन होंगे बड़े ही कठिन होंगे, और ये तो अभी शुरुआत है। यदि प्रभु ने इन दिनों को घटाया ना होता तो एक भी प्राणी ना बचता। आपने सुना होगा, बड़े टाइम से सुन रहे थे कि 2012 में प्रलय आ रही है, 2012 में प्रलय आ रही है, लेकिन समय बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग तैयार ही नहीं थे। धर्म वाले लोगों को भगवान इकट्ठा ही नहीं कर पाए थे। वो तब भी अधर्म में लगे हुए थे, उन्हें अकल नहीं आई थी। लेकिन इन सब धर्माचार्यों के लिए, इन धर्माचार्य कह रहा हूं, इन सब धर्म पे चलने वाले लोगों के लिए भगवान ने समय को बढ़ाया, कयामत का टाइम बढ़ा दिया था ताकि ये सब लोग समझ जाएं। लेकिन कुछ मूर्ख अब भी नहीं समझ रहे हैं, इनका विनाश होगा। ना तू ना राम ना ही राम का, ना तेरी बात समझ में आए, और चलना हो तो चल साथ हमारे, वरना तेरी गर्दन दे उड़ाए। कह रहे यदि प्रभु ने उन दिनों को घटाया ना होता तो एक भी प्राणी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिन्हें उसने चुन लिया है उसने इन दिनों को घटाया। यानी भगवान ने जिनको चूज कर लिया था, भगवान ने देख लिया ये आदमी बढ़िया है यार, ये नेक दिल इंसान है, लेकिन अब भी ये गलत कर्म कर रहा है, तो चलो कयामत का समय थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि इसे अकल आ जाए। अपने भक्तों के लिए भगवान ने इन दिनों को बढ़ाया था। देखो वह वहां है तो विश्वास, यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है, अब देखो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, इसको बहुत गौर से समझना। कोई तुमसे कहे कि कल्कि यहां है, ये कल्कि है, मैं कल्कि हूं, देखो वह
वहां है तो विश्वास ना करना, ऐसे लोगों पर कतई विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, यानी झूठे कल्कि खड़े हो जाएंगे कि मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं, और चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी इकट्ठा कर दें। यानी ये सब पाखंडी कल्कि, ये पौंड्रक कल्कि सबको भ्रमित कर लेंगे, चुने हुए भगवान के लोगों को भ्रमित कर लेंगे। आज ये दुनिया भर के बाबा जो बैठे हैं, परंतु सावधान रहो, देखो मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है, परंतु उन दिनों में उस क्लेश के पश्चात सूर्य अंधकार में हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा, आकाश से तारागण गिरते रहेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में से आता देखेंगे। उस समय वे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुओं को एकत्रित करेगा। कब देखेंगे कल्कि को? जब पूरी तरह दुनिया हिल रही होगी, विनाश हो रहा होगा, इंसान ये कह रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, तब सबके सामने कल्कि प्रकट होंगे। आज जो ये बने बैठे कल्कि, किसी मानव को कल्कि मानने की कतई भूल मत करना। सबसे पहली बात तो मानव केवल संदेशवाहक है, और वो संदेशवाहक भी कभी नहीं कहेगा मैं कल्कि हूं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होगा। वो खुद रिसर्च करेगा धीरे धीरे, जब प्रलय होगी अंत समय पर उसे पता चलेगा कि मैं कल्कि हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, परमाणु आ रहा होगा उससे छू के नहीं जाएगा, पानी आ रहा होगा उससे बचकर चला जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि वाकई में मैं कल्कि। तो जब कल्कि को खुद नहीं पता मैं कल्कि हूं, तो तुम कैसे पता लगा लोगे? ये तो कयामत के समय पर ही पता लगेगा। तो अच्छा है कि हम कल्कि को ना ढूंढे, हम खुद कल्कि बन जाएं, धर्म पर चलने वाले, ताकि हम विनाश से बच जाएं। हर हर महादेव।